हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई सारे लोग। आशा और उम्मीद की बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। आज की इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ एएनएम बेस्ट है, जीएनएम बेस्ट है या फिर बेस्ट है बीएससी नर्सिंग, किसमें आप लोग कितनी कमाई कर सकते हो आज की इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, शुरुआत करते हैं आज की शानदार सी वीडियो की जानदार से तरीके से। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एएनएम और जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, तीनों को कंपैरिजन करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोर्स में एडमिशन कैसे होता है, कॉलेज में फीस क्या लगती है, कितने साल का कोर्स होता है, कौन कर सकता है और कितनी इसमें नौकरी लगने के बाद तनख्वाह मिलेगी। आज की इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करता हूं एएनएम नर्सिंग की। एएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा कोर्स है और हर वो 12th पास स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन याद रखना केवल और केवल लड़कियां कर सकती है इस कोर्स को, लड़के नहीं कर सकते। कॉलेज में जो फीस लगती है गवर्नमेंट में, वो 6 से 10 हजार रुपए फीस गवर्नमेंट में लगती है। 50 हजार से 50 हजार तक जो फीस है वो प्राइवेट से, यदि आप एएनएम नर्सिंग करने की सोच रहे हो तो प्राइवेट में लग जाती है। वही बात करूं मैं इसके कि कितनी इसमें जो है सैलरी मिलेगी, कितनी इसमें सैलरी मिलती है और कितने हम लोग सैलरी से जो है कमा सकते हैं, तो आराम से आपको इसमें 15 से 20 हजार रुपए आराम से मिल जाते हैं स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है। और इसमें सर आप बोलेंगे काम क्या है, तो काम वही रहता है, पेशेंट की देखभाल आपको करनी होती है। पेशेंट का जो रख रखाव है ना, किस किस ढंग से रखना है, क्या चीज़ है, उसकी दवाई जा रही है नहीं जा रही है, खाना वो खा रहा है नहीं खा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मैनेज करनी होती है हॉस्पिटल में। ये एएनएम नर्सिंग की हुई जो है इसका काम होता है। वही बात करूं मेरे प्यारे साथियों जीएनएम नर्सिंग की, तो जीएनएम नर्सिंग में भी सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। जीएनएम भी एक डिप्लोमा कोर्स है, 3 साल 6 महीने का कोर्स होता है। 12th पास स्टूडेंट कर सकता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, हर कोई स्टूडेंट इसको कर सकता है। कॉलेज फीस वही 10 हजार लगती है गवर्नमेंट की। प्राइवेट की बात करें तो 90 से 1 लाख तक प्राइवेट वाले ले लेते हैं। और तनख्वाह की बात करें तो तनख्वाह भी इसमें खूब मिल जाती है आराम से आपको, लगभग 25 से 30 हजार स्टार्टिंग जो तनख्वाह रहती है आपकी, वेतन रहता है वो आपका इसमें रहता है। बहुत शॉर्ट वीडियो बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अभी से लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई, अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल। और बेसिकली इसमें काम होता है जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, मैनेजरिंग स्टाफ होता है, कॉलिंग वगैरह का, फाइल वगैरह इधर उधर करने का, या फिर मैं बोलूँ एक तरीके से जो डॉक्टर से सलाह मशवरा करती है, जो आप नर्स देखी होंगी हॉस्पिटल में, वो सारा काम किसका होता है, वो सारा काम आपका जीएनएम नर्सिंग की हुई स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। तो ये आपका जीएनएम का है और इसका मतलब मेनली काम ये भी होता है, जैसे एएनएम नर्सिंग की हुई स्टूडेंट होती है तो उसका काम क्या होता है, रोगी की देखभाल करना, उसी तरीके से जीएनएम वालों का भी काम यही होता है, रोगी की देखभाल करना, ठीक है। बिल्कुल। वही बात करता हूँ आपके अभी जो प्रेजेंट टाइम पे आप सोचते हो कि सर बीएससी नर्सिंग के बारे में बताओ, तो बीएससी नर्सिंग के बारे में भी मैं बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग में बेसिकली कुछ काम नहीं होता। बीएससी नर्सिंग भी आपका एक डिग्री कोर्स है, फर्स्ट सिर्फ इतना है। ये दोनों डिप्लोमा कोर्स होंगे। जो बीएससी नर्सिंग होगा वो आपका एक डिग्री कोर्स होगा। और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है आपका और एक डिग्री कोर्स होता है। इसकी जो फीस लगती है गवर्नमेंट, वो आपकी 20 से 50 हजार तक गवर्नमेंट फीस लगती है। 1 लाख प्लस इसमें प्राइवेट फीस लगती है। और इसमें पैसे भी जो है बहुत खतरनाक मिलते हैं भाई, लगभग लगा के चलो 50 से 60 हजार नॉर्मल स्टार्टिंग सैलरी रहती है, लेकिन जो प्रमोशन होकर इसका रहता है तो 1 लाख प्लस तक सैलरी आपको बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को मिल सकती है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैं बताऊं तो बीएससी नर्सिंग एक डिग्री कोर्स है, इसलिए ज्यादातर करने में फायदा इसे है, लेकिन इसे केवल बायोलॉजी वाला स्टूडेंट कर सकता है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। वही बात करूं मैं जीएनएम की, तो बिल्कुल निराश होने की जरूरत ही नहीं है यार, है ना। आराम से आप लोग ये चाहे बीएससी नर्सिंग करो, जीएनएम करो, एएनएम करो, आप लोग आराम से कुछ भी करो, लेकिन इसमें आपका उसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट है। सर जीएनएम करते हैं तो क्या प्रॉफिट है भाई, जीएनएम करते हैं तो आप लोग यदि आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो या फिर मैथ से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप लोग जीएनएम कर सकते हो। और जीएनएम करने वाला स्टूडेंट बाद में एक कोर्स होता है 2 साल का, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एक बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट के माफिक मतलब जो एग्जाम वो फाइट करेगा, नॉट सेट वगैरह, वो आप भी वहां पे दे सकते हो ये कोर्स करने के बाद। ऐसे बात करें तो बीएससी नर्सिंग 5 साल की पड़ेगी यदि जीएनएम करके आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करते हैं। 3 साल की जीएनएम, 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, 5 साल की आपकी पड़ेगी। अब वैसे बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग होती है वो आपकी 4 साल की होती है भाई, ठीक है। इसमें आपके हॉस्पिटल ड्यूटी भी होती है, इसमें आपकी क्लासें भी होती है, सारी चीजें इसमें मैनेज होती है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग में 4 साल का आपका कोर्स होता है। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है और आपके हॉस्पिटल में भी आपको जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये सारा काम आपका बीएससी नर्सिंग में हो जाता है। और डॉक्टर से नीचे जो रहता है वो बीएससी नर्सिंग वाला रहता है भाई साहब, ठीक है। जो बीएससी नर्सिंग करके पहुंचेगा, है ना, जो नर्सिंग ऑफिसर वगैरह बनता है वो बीएससी नर्सिंग वाला ही बनता है। उससे नीचे जो कंपाउंडर, जो नर्सेज होती है, वो सारा आपका एएनएम जीएनएम की हुई रहती है, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया। बेसिकली बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग किया हुआ है उसकी एग्जाम लगती है, एग्जाम के थ्रू जो है उसका सिलेक्शन होता है, ठीक है। वैसे एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो सबकी एंट्रेंस एग्जाम लगती है, गवर्नमेंट में एडमिशन लेता है तो सबकी एंट्रेंस एग्जाम आपको देनी होगी। लेकिन बात करें कि प्राइवेट कर सकते हैं तो प्राइवेट कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हो, बस ये है फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी फीस वहां पे लगेगी, ठीक है। बात सिर्फ इतनी होती है, फीस लगती है। और मैं बात करूं कि इसके बाद हमारी जो जॉब लगती है वो कैसे लगती है, तो यदि आप एएनएम जीएनएम किए हुए हो तो आपकी संविदा पे भी जॉब लग जाती है।
और यदि आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हो तो आपको एग्जाम फाइट करना पड़ता है। एग्जाम के थ्रू आपका जो है टेस्ट होता है, कितना आप लोगों ने 4 साल में पढ़ा है, कितना आपको अनुभव है, उसके आधार पे आपकी एग्जाम होती है और एग्जाम फाइट करने के बाद आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, ठीक है। और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग मिलती है, जहाँ पे आपको जॉब मिलती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी यथावत रहती है, ठीक है। बिल्कुल। तो देखो बहुत छोटी वीडियो थी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। नॉर्मल से जो बेसिक नॉलेज है, कोई स्टूडेंट यदि नया नया है और समझना चाहता है तो जो नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज है वो मैंने बता दिया है आपको। मेरे हिसाब से अब कोई डाउट आपका बचा नहीं होगा। यदि बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। शॉर्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझाई है, क्लियर की है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपको यहाँ पे यथावत मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।